Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter 6, the living organisms, characteristics and habitat. This is our sixth chapter. नाम है इसका living organisms, characteristics and their habitat. हम ये देखेंगे कि living organism की properties कैसी होती है और साथ में हम उनके habitats मतलब वो कहाँ रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. पहेली एंड भुजो वेंट ऑन वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. पहेली और भुजो वेकेशन के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं. वन सच ट्रिप टुक दैम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश. एक बार वो ऋषिकेश में गंगा रिवर के पास जाते हैं. दे क्लाइम द माउंटेन. वहाँ पर वो माउंटेन चढ़ते हैं, उनके ऊपर क्लाइम करते हैं. वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड. वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. दे सा मैनी काइंड ऑफ ट्री ऑन दिस माउंटेन. वो वहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज देखते हैं, जैसे ओक्स का ट्री, पाइन्स का, दियोदार्स का. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द टेन. वो पेड़ उन पेड़ों से डिफरेंट होते हैं जो उनके प्लेन्स पे, मतलब जो आप जहाँ पर आमतौर पर रहते हो, आप अपने घरों के आसपास देखते हो, तो वो पेड़ और जो माउंटेन्स पे जो पेड़ थे वो बिल्कुल अलग थे. इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान. एक और उन्होंने ट्रिप ट्रेवल किया और वो कौन सा था, राजस्थान गए थे. एंड मूव्ड ऑन कैमल्स. वो कहाँ गए थे, कैमल्स के ऊपर. हॉट डेजर्ट्स में गए. दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट्स. उनको अलग अलग तरीके के बहुत सारे कैक्टस के प्लांट मिले. फाइनली दे वेंट टू अ ट्रिप टू पुरी. और लास्ट में वो कहाँ गए, पुरी गए. दे विजिटेड द सी बीच. समुद्र के किनारे. डॉटेड विद द काजुराना ट्री. While recollecting all the fun they had on these trip, एक थॉट स्ट्रक दैम. जब ये इतने सारे ट्रिप्स को ढूंढ रहे थे, मतलब सॉरी घूम रहे थे, तो वहां पर उनको एक चीज थोड़ा सा स्ट्राइक करी. क्या स्ट्राइक किया, उनको क्या स्ट्राइक किया, ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ये जितनी भी जगहें थी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी. कैसे, कुछ ठंडी थी, कुछ हॉट थी, राजस्थान ड्राई था, और जहाँ पर वो पुरी में गए थे वहाँ पर ह्यूमिडिटी थी, उमस थी. एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिज्म. और उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर सारे के सारे अलग अलग क्रिएचर्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ऑफ अ वेरियस काइंड. दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर. उन्होंने ट्राई किया कि ऐसा कभी हो सकता है कि अर्थ पर ऐसी जगहों पर जाया जाए जहाँ पर क्या हो, कोई भी क्रिएचर ना हो. बुजो थॉट ऑफ द प्लेस नियर हिज होम. बुजो को एक ऐसा प्लेस याद आया जो उसके घर के पास था. इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कपबोर्ड. He had thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider. उसने देखा कि क्या था, एक छोटा सा स्पाइडर था वहां पर. Outside the home too, there did not seem to be any place he could think of that they did not have any living creature. उसने ये भी देखा कि घर के बाहर भी बहुत सारे क्रिएचर्स थे, अलग अलग तरीके थे. पहेली started thinking and reading about faraway places. She read that people have even found teeny living organism in the opening of volcanoes. जहाँ पर ऐसा होता है, volcanoes होते हैं, गरम गरम लावा आता है, वहाँ पर भी उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ जो टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पर रहते हैं. सो ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. आज हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स क्या है, उनके सराउंडिंग, ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग जहाँ पर वो रहते हैं. अनदर थॉट दैट अकर टू द पहेली एंड भुजो वाज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म that were present in different locations they had visited. The desert had camels. Deserts में camels होते हैं. Mountain में goat, yak. Puri had some other creature जैसे crabs होते हैं, right? केकड़े. And such variety of fish. मछलियाँ होती हैं जो fishermen उनको पकड़ते हैं. And then there did seem to be some creatures like ant. आपने देखा होगा कि कुछ क्रिएचर ऐसे भी होते हैं जो क्या, कैसे, जैसे कि चींटियाँ, right? Now the kind of a plant found in each of these regions were so different from the plant of the other region.
ये जितने भी इन्होंने ये देखा कि जो पेड़ थे वो सब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट पेड़ थे, मीन्स द kind is different. So what about the surrounding in this different region? Were they same? क्या पेड़ों के अलावा जो उनकी सराउंडिंग थी वो सेम थी? एक्टिविटी वन, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। सबसे पहले हम फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर। और ये देखो कि फॉरेस्ट के अंदर कौन से प्लांट होते हैं, कौन से वहाँ पर एनिमल्स होते हैं, राइट, कौन से वहाँ पर ऑब्जेक्ट होते हैं। लिस्ट देम इन कॉलम वन। लिस्ट things, animals and plants found in the other region that are also shown in the table. You can collect the examples. आप अलग अलग तरीके के examples दो scattered through this chapter. Discuss also with your friends. अपने friends से discuss करो, parents से, अपने teachers से. You can also consult many interesting books in the library that talk of animals. आप उन books को पढ़ो जिसमें animals के बारे में बात हुई है, plants के बारे में, minerals of different region. Now here, try and include many plants, animals, objects, big or small, each of the column in this table. आपको क्या करना है, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, उनके ऑब्जेक्ट बड़े हैं या छोटे हैं, प्लांट्स हैं, उनको आपको देखना है, उनको इंक्लूड करना है. What kind of object will we find that may not be animals or plants? ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो प्लांट्स भी नहीं होंगे, एनिमल्स भी नहीं होंगे? Perhaps parts of plants like dried leaves. ना तो वो एनिमल्स में आते हैं ना प्लांट्स में आते हैं. Parts of animals जैसे बोन्स. We may also find different kind of soil. हमें मिट्टी भी मिल सकती है. And pebbles, वहाँ पर जो पत्थर होते हैं वो देख सकते हैं. Water in the oceans may have a salt dissolved in it. आपको पता ही होना चाहिए ओशियन के अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, सॉल्ट होता है, right? As we discussed in chapter 3, there could be many more object, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. As we go through the chapter, keep adding more examples. So here we see in the forest क्या मिला, mountains में क्या मिला, deserts में क्या मिला, sea में क्या मिला, and any other. We will discuss the table as we travel through many more interesting places. So here we are discussing about the habitat and adaptation. What do you find from plants and animals listed in activity 1? हमें जो प्लांट्स और एनिमल्स मिले हैं उनसे हमें क्या पता चलता है? डिड यू फाइंड ए लार्ज वैरायटी इन दैम? क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी मिलती है? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी. आप ये भी देखो कि किस तरह से आपने डेजर्ट में क्या लिखा और सी में क्या लिखा. Did you list very different kind of organisms in these two column? क्या आपने देखा कि जो आपने एनिमल्स लिखे हैं या प्लांट्स लिखे हैं they are totally different. What are the surroundings like in these two region? आप ये भी देखिए कि उनकी सराउंडिंग कैसी है, right? So here we see in the sea. Sea में मतलब समुद्र में. Plants and animals are surrounded by saline water. Saline क्या होता है? Salty water. Most of them use the air dissolved in it. अधिकतर उनमें क्या होता है? Air dissolved होती है. There is very little water available in the desert. बहुत कम पानी होता है डेजर्ट में. It is very hot. गर्म होता है वहाँ पर. And very hot at night in the desert. और जब रात हो जाती है तो डेजर्ट में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है. The animals and plants of the desert live on the desert soil. जो भी एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के अंदर, वो कहाँ पर रहते हैं? डेजर्ट सॉइल में रहते हैं. एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और वो आसपास से क्या करते हैं? सराउंडिंग से सांस लेते हैं. द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग. सी की, समुद्र की, और जो डेजर्ट्स होती हैं उनकी सराउंडिंग बिल्कुल अलग होती है. एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन. और हमें अलग अलग तरीके के प्लांट और अलग अलग तरीके के एनिमल मिलते हैं. लेट अस लुक एट अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड सी. एक तो ले लेते हैं हम कैमल को और दूसरा हम क्या ले लेते हैं? फिश को.
कैमल को और फिश को। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैसे उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग होता है, जैसे कैमल का स्ट्रक्चर दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेजर्ट। कैमल्स हैव अ लॉन्ग लेग, उसकी बड़ी बड़ी टांगे होती हैं। अब ये बड़ी बड़ी टांगे क्यों होती हैं? वाइट इज शो, क्या काम करती हैं ये हमारे को, क्या काम करती हैं ये हमारे लिए? सो हियर वी विल सी इट, दे कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। अब बॉडी ऊपर होगी है ना, पैरों में उसको थोड़ा सा गर्मी लगेगी, बट पूरी बॉडी उसकी बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग लेग्स। उसकी बड़ी बड़ी टांगे क्या करती हैं? उसके बॉडी को जो मिट्टी की गर्मी होती है उससे बचाती हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, वो बहुत कम अमाउंट में यूरिन को पास करते हैं। द डंग इज ड्राई, उनका जो गोबर होता है वो बहुत ही सूखा होता है। द वेस्ट मटेरियल विच केम आउट ऑफ द कैमल एंड दे डू नॉट स्वेट, और दूसरी बात उनको पसीना नहीं आता। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, क्योंकि उनके शरीर में से पानी बहुत कम निकलता है, इसीलिए वो बहुत दिनों तक क्या करते हैं? पानी के बिना रह सकते हैं। Let us look at a different kind of fish. Some of these are shown in the figure. There are so many kind of a fish, but do you see that all they have something common about their shape? लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल सेम होती है? All the one, all the one shown here have the streamline shape. सबकी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन शेप होती है, इस तरह की शेप होती है ना, ये शेप होती है। कैन यू सी दिस हेयर? ये इस तरह की शेप होती है, यहाँ से ये पतली होती है, बीच में से मोटी होती है, और यहाँ से क्या होती है? ये थोड़ी पतली होती है। राइट, हियर व्हाट यू ऑब्जर्व? फिश की शेप को ऑब्जर्व करके क्या दिखता है हमारे को? दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड द वाटर। फिश की जो शेप होती है उससे वो आसानी से वाटर के अंदर मूव कर पाती है। फिश हैव अ स्लिपरी स्केल्स, उसके ऊपर क्या होती है? स्लिपरी स्केल्स होते हैं। These scales protect the fish, और यही scales क्या करते हैं? फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। and also help in easy movement, और इस तरह से वो आसानी से मूव भी कर पाता है। We discuss this in chapter 5 that fish have a flat fins. Flat fins क्या होते हैं? जो ये पीछे जो इस तरह से एक आपने आकार देखा होगा, this type of shape, right? This is fins. And tails that help them to change direction, और वो क्या करते हैं? फिन्स ये होती है, राइट? फिन्स क्या करते हैं और ये करते हैं, तो वो क्या करती है? उसके डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्पफुल होते हैं। राइट, सो हियर गिल्स, there are gills present in it. So here what is the role of gills? जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, लंग्स क्या करते हैं? हमारे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सेम एज इट इज जो गिल्स होते हैं दैट इज प्रेजेंट इन द फिश टू हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन द वाटर। वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो किसके हेल्प से मिलती है? गिल्स के हेल्प से मिलती है। we see that the feature we see that the feature of a fish help to live inside the water, and the feature of camel helps it to survive in a desert. राइट, जो फिश का फीचर है वो उसको उसके अंदर रहने के लिए देता है, और डेजर्ट के अंदर कैमल उसके अपने फीचर्स की वजह से उसको रहने में मदद करता है। राइट, हियर we have taken only two example from a very wide variety of animals, क्योंकि एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमने बहुत ही कम वैरायटी ली है, मतलब एक सिर्फ कैमल लिया और एक फिश लिया है, और उसमें देखो कितना डिफरेंस होता है। In all these variety of organisms, we will find that they have a certain feature that help them live in a surrounding in which they are normally found. The presence of special features on a certain habitat which enables an organism to live. देखो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है जिसकी वजह से वो उस जगह पर रह पाता है। राइट, इट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। इस जो फीचर को क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। राइट, सो हियर अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग। अडेप्टेशन एक प्रोसेस होता है, अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर अलग अलग होता है, किसके ऊपर? डिपेंड करता है प्लेस ऑफ ड्वेलिंग पे।
That is why a fish cannot live without a water and camel that cannot live without a sea. ऐसा हो सकता है कि fish पानी के बिना और camel sea के बिना रह जाए? It's not possible. The place where organism live is called habitat. तो वो जगह जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या होता है? उसका हैबिटेट होता है. Habitat means a dwelling place. Dwelling means a home. You can say habitat. Habitat means a dwelling place. The habitat provide food, water, air, shelter needs to organism. जो जो उसको जरूरत होती है वो सारा का सारा उसके अकॉर्डिंग ही होता है. Several kind of plants and animals live in the same habitat. बहुत सारे जो plants होते हैं वो same habitat में रहते हैं. The plants and animals that live on the land are called terrestrial habitat. ऐसी जगह, ऐसा लैंड जहाँ पर प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. वी कॉल्ड इट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. Some example of terrestrial habitats are forest, grassland, desert, coastal, mountain regions. On the other hand, habitat of a plant and animal that live in water, that is called aquatic habitat. ऐसी जगह जहाँ पर animals और जो plants है वो कहाँ रहे? water के अंदर रहे. Where they live? They live in water. Water में जो रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? Aquatic habitat. Lakes, rivers, and oceans are some example of aquatic habitat. There are large variations among the terrestrial habitat like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different part of the world. वर्ल्ड में आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें होती हैं, है ना? अलग अलग लोकेशंस होती हैं, कहीं पर ठंड होती है, कहीं पर गर्मी होती है, कहीं पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, कहीं पर बिल्कुल सूखा होता है, राइट? तो वी हैव डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो. The organism, both plants and animals living in a habitat, are its biotic component. The organism जैसे कि प्लांट और एनिमल जो कहाँ रहते हैं? हैबिटेट में रहते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक, जहाँ पर जिंदा चीज़ें रहती हैं. प्लांट्स दे आर लिविंग, animals they are living, so living in a habitat that is biotic. Whereas we see the non-living things such as rock, soil, air, water, and the habitat constitutes its abiotic component. दूसरा जो पार्ट होता है वो क्या होता है? Abiotic component. We can't call them biotic. जहाँ पर लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बायोटिक. और जहाँ पर नॉन लिविंग जैसे सनलाइट हो गया, है ना, हीट हो गया, दीज आर व्हाट? अबायोटिक. We know that some plants grow from a seed. आपने देखा होगा कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से? सीड से ग्रो करते हैं. छोटा सा एक बीज होता है वो बढ़ के क्या बनता है? एक प्लांट बनता है. Let us look at some abiotic factors and their effect on seed as they grow into a young plant. अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक जो प्लांट होता है वो मूव करता है, ग्रो करता है, राइट? सो हियर let's see this. Here, recall activity 2. Recall activity 7 in the chapter 4. We made sprouts. याद है आपको? हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? ग्राम्स लिए थे, राइट? ग्राम्स को हमने कॉटन के अंदर, वेट कॉटन के अंदर रखा. और आपने देखा इस ग्रेन में से क्या निकल जाती है? इस ग्राम में से क्या निकल जाती है? थोड़ा सा स्प्राउट निकल आता है. Maize seed also, right? When the seed turned into a sprout, it is said to be germinated. जब ऐसा होता है कि किसी भी सीड में से स्प्राउट निकलने शुरू होते हैं तो हम कहते हैं उसमें क्या प्रोसेस हो गया है? जर्मिनेशन का प्रोसेस हो गया है. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट. या आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी प्लांट जब उगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स. कीप 20 to 30 seeds aside and soak the rest. सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर रेडी. आप कुछ दिनों के लिए उसको पानी में रख दो. डिवाइड द सॉफ्ट सीड्स इनटू 4 पार्ट, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करो. कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days. और एक पार्ट को क्या करो? 3 से 4 दिन तक रखो. डो नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स को डिस्टर्ब नहीं करो और उनको क्या करो? सबमर्ज रखो किसमें? वाटर में. कीप 1 पार्ट ऑफ द सॉफ्ट सीड्स इन अ सनी रूम.
एक तो सनी रूम में रखो और दूसरे को कम्प्लीटली डार्क रूम में रखो, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो, जैसे आपका कपबोर्ड होगा। ठीक है, दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, जिस तरह से कोई भी लाइट क्या करे उसके अंदर ना आ सके। नाउ कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग, keep the last part in a very cold surrounding, say in a refrigerator or ice around them, जहाँ पर बहुत ही ठंड हो। rinse them and replace the water every day, और डेली उसमें पानी को बदलते रहो। What do you notice? आप क्या देखेंगे? After a few days, do the seeds in all the five conditions germinate uniformly? क्या आप देखते हैं कि क्या सब जगह ऐसा होगा कि सीड जर्मिनेट होगा? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज? आप ये भी तो देख पाएंगे कि कहीं ऐसा भी तो होगा कि वहाँ पर स्लोअर और जर्मिनेशन नहीं होगा। Do you realize that abiotic factors like air, water, light, heat are important for the growth of plant? आप ये देखते हैं कि abiotic factor जैसे होते हैं एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये क्या होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। In fact, abiotic factors are important for all the living organisms. We find we find that organisms exist in a very cold as well as very hot climate, isn't it? How do they manage to survive? कैसे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं होल्ड और कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो किस तरह से रह पाते हैं? सो अडेप्टेशन, कौन सा मेथड होता है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन वो मेथड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। कभी आप देखते हैं ना बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होने पर क्या करता है इंसान? अपने आप को अडॉप्ट करता है, ठीक है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। एडेप्टेशन डज नॉट टुक टेक प्लेस इन द शॉर्ट टाइम, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर छोटे से टाइम के लिए वो अडप्ट होता है, नहीं, बिकॉज द अबाइटी फैक्टर ऑफ द रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट अडप्ट टू दीज चेंजेस डाई। अब ऐसा नहीं होगा कि वो छोटे टाइम के लिए होगा, तो क्या होगा, ऐसा ऐसा भी टाइम आएगा कि जो ऑर्गेनिज्म होगा जब वो अडप्ट नहीं कर पाएगा तब वो क्या करेगा, डाई हो जाएगा, मतलब मर जाएगा। एंड ओनली द अडॉप्टेड वन, जिन्होंने अपने आप को चेंज किया होगा, वो सर्वाइव करेंगे। ऑर्गेनिज्म अडप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वे, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलग अलग तरीके से सर्वाइव करवाते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। सो लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, understood the abiotic factor and the adaptation of animals in these habitat। अब हम ये पढ़ते हैं कि abiotic factors क्या होते हैं और किस तरह से जो animals होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को adapt करते हैं। So for this kind of videos please like, share and subscribe the channel. For the next part please watch the next video. Thank you. Bye bye.